नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते बड़ी खबरों की ओर। बाबा भीमराव अंबेडकर की 127वीं जयंती पर संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदिवासी महिला को एक जोड़ी चप्पल दी। सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अप्रैल का दिन देश के 125 करोड़ लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। आज के दिन आप सभी के बीच आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। साथ ही कहा कि बाबा साहब की वजह से ही एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन पाया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर दलित महासभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित मित्र सम्मान से नवाजा। राजधानी लखनऊ स्थित अंबेडकर महासभा परिसर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने बाबा साहेब अंबेडकर के संघर्ष और परिश्रम को याद किया। वहीं भारत बंद के दौरान हुई हिंसा पर कहा कि प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी और हिंसा में किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में अंबेडकर जयंती के मौके पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ा। यहां बीजेपी सांसद किरीट सोलंकी अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंचे। इस दौरान लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग जिग्नेश मेवाणी के समर्थक थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 127वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर देश भर में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर तमाम दलों के नेताओं ने ट्वीट कर बाबा साहेब को याद किया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने SC/ST एक्ट को कमजोर किया है। मायावती ने कहा कि वो मोदी सरकार को बताना चाहती है कि बाबा साहेब से जुड़ी जगहों को स्मारक बनाने और उनके नाम पर योजनाएं शुरू करने से दलितों का उत्थान नहीं होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मुहर लगा दी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी अध्यक्षता में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 200 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर लिया है, जबकि मौजूदा 8 विधायकों के टिकट भी काटे गए हैं। चुनाव के पहले दिन विश्व हिंदू परिषद में घमासान शुरू हुआ। विहिप के RK-पुरम स्थित केंद्रीय कार्यालय में प्रवीण तोगड़िया समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। विहिप ने इसे मतदाताओं को भ्रमित व चुनाव बाधित करने की साजिश करार दिया। चंपत राय ने आरोप लगाया है कि प्रवीण तोगड़िया के साथ आए बाहरी लोगों ने धक्का मुक्की की है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 3 सालों में चाय पानी पर 1,03,04,162 रुपए खर्च कर डाले। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ये खुलासा हुआ है। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 सालों में 56 हवाई दौरे भी किए, जिनका खर्च 11.99 लाख रुपए है। हरियाणा महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने बताया कि उन्नाव व कठुआ कांड के विरोध में 17 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव की अगुवाई में इस दिन कई राज्यों की महिलाएं काले कपड़े पहनकर व काला पटका बांधकर दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय को घेरेंगी। बिहार के लखीसराय जिले में हुए मौर्य एक्सप्रेस रेल हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए हैं। ट्रेन में सवार अधिकतर यात्री सो रहे थे, तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई और ट्रेन रुक गई। बोगी में पटरी का एक हिस्सा घुस गया था। दिल्ली IIT के छात्र नारू गोपाल मालो ने अपने मामा और मौसेरे भाई के यौन शोषण से परेशान होकर अपने हॉस्टल के कमरे में पंखे से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने लिखा है कि जब वे 11 साल का था तब से उसका मामा और मौसी का लड़का उसके साथ यौनाचार करते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राजस्थान के कोटा में एक होटल की बिल्डिंग गिर जाने से कई लोग उसमें दब गए हैं। घटना शहर के धान मंडी एरिया की है। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोगों के नीचे दबे होने की आशंका है। प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव का काम जारी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कठुआ दुष्कर्म मामले को डरावना बताया और इस क्रूर अपराध में न्याय की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि हम सब ने मासूम के साथ दुष्कर्म और मर्डर जैसे क्रूर घटना को मीडिया रिपोर्ट्स पे देखा। हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी अपराधियों को सजा देंगे ताकि मासूम को न्याय मिल सके। विनेश फोगाट ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। महिला फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने कनाडा की जेसिका
मैकडोनाल्ड को 13-3 से धूल चटाई। इसके साथ ही उन्होंने भारत को 23वां गोल्ड मेडल दिलाया। कुश्ती में ये कुल 5वां गोल्ड मेडल है। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी कंपनी और पत्नी को 5 करोड़ का लोन न चुकाने के आरोप में दोषी करार दिया है। अब इस केस की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, जिसके बाद दोनों की सजा निश्चित की जाएगी। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।